पहले मैं कुछ आपको तस्वीर दिखाता हूँ जिसे आपको देखकर लगेगा कि यह भारत देश है या कोई मुस्लिम देश। ना यह इराक है और ना ही यह सीरिया है, ना ही सऊदी अरब और ना ही कोई यह मुस्लिम कंट्री। यह है भारत देश। यह भारत देश के अलग अलग राज्यों और शहरों की है जहाँ लोग आतंकवादी हसन नसरुल्लाह की मौत पर मातम मना रहे हैं, जो इजरायली अटैक में मारा गया है। नसरुल्लाह की मौत में लोगों का कहना है कि इजराइल के खिलाफ युद्ध में यह शहीद हुआ है और भारत के मुसलमान को बहुत गर्व हो रहा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, कारगिल, लखनऊ में और रायपुर में आतंकवादी हसन नसरुल्लाह की मौत से भारत में रह रहे मुसलमान को इतना दुख हुआ, इतना दर्द हुआ कि वह इस कदर रो रहे हैं जैसे लगता है कि उनके घर का कोई सदस्य खत्म हो गया हो। उनका कहना है कि तुम एक नसरुल्लाह को मारोगे तो हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। नसरुल्लाह को मार दिए, लेकिन अब हर जगह से एक नसरुल्लाह और उठेंगे और ये आतंकवाद के खिलाफ जो है अपना एहतजाज करेंगे और आतंकवाद को खत्म करके। और यह लोग इस कदर बिलख बिलख कर रो रहे हैं और रैलियां निकाल रहे हैं। और यह एक बच्ची है जो बोल रही है, हम इनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपने एक, आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इस्राइल लिख रहे। इस कदर यह रो रही है, इस कदर यह चिल्ला रही है और इनका कहना है कि वह हमारा भाई था। जाहिर सी बात है इन बच्चों को और इन लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है, इनके मन में पहले से ही यह चीज़ डाली गई है। आप खुद सोच के देखिए ना, छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ने खेलने की उम्र होती है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इन लोगों को गलत को सही बताया गया है और यह नारा लगा रहे हैं कि हर घर से इजरायली निकलेगा। आप इससे यह समझ सकते हैं कितने बड़े लेवल पर इन सभी लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है। मैं तो यहाँ के गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि अगर इनको इतना ही दुख हो रहा है तो इन सभी को इजराइल भेज दे और वहाँ जाकर इस युद्ध में शामिल हो जाएं। अगर आपको पता होगा कि बांग्लादेश में जो हुआ, जो हमारा पड़ोसी ही राज्य है, जो हुआ हिंदुओं के साथ और मासूम लोगों के साथ, तब यह सब लोग कहाँ थे, तब ये सब आंसू कहाँ थे। इजराइल यहाँ से 4,500 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ एक देश है जहाँ पर वॉर होता है और उसका धुआं हमारे भारत के मुसलमान के घरों से निकलता है। और यह वीडियो अगर देखने के बाद भी आप नहीं समझ रहे हैं तो गलती आपकी है, कुछ चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। और अगर भारत देश में हिंदू के साथ कुछ अगर गलत होता है तो उनके लिए यह कभी नहीं रोएंगे, लेकिन किसी आतंकवादी के लिए ऐसा कुछ होता है तो यह चीख चीख कर रोते हैं। भारत दुनिया का दूसरा मुस्लिम कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम रहता है। हसन नसरुल्लाह ना जाने कितने निर्दोष लोगों की हत्या करवाया है और जब यह मारा गया, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, जश्न मनाया, आतिशबाजी की। और वहीं हमारे भारत देश में लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्या मालूम क्यों, जैसे लगता है यह इनका चाचा था। हमारे भारत में दिक्कत यह है कि लोग जातियों में इस कदर बढ़ चुके हैं कि कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, ना कोई किसी से मिलना जुलना चाहता है। लेकिन भारत का मुसलमान 4,500 किलोमीटर दूर लेबनान में मरे हुए आतंकवादी को अपना भाई बता रहे हैं। जरा सोच कर देखें, 4,500 किलोमीटर दूर जो लोग कभी इजराइल देखे भी नहीं होंगे। और भारत वही देश है जो आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए सभी देशों से एकजुट रहने के लिए कहता है, आतंकवादी को हटाने के लिए उसके अगेंस्ट में खड़ा रहता है। लेकिन भारत में रहने वाले मुसलमान किस कदर नसरुल्लाह के लिए आंसू बहा रहे हैं। इजराइल की सेना ने लेबनान में एयर स्ट्राइक किए हैं जिसमें 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी नसरुल्लाह के खिलाफ इजराइल के ऑपरेशन को सपोर्ट किया है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की है और बताया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ है और इजराइल के साथ खड़ा है। आपको अगर बता दें कि जिस हसन नसरुल्लाह को पिछले 18 साल से कभी किसी ने नहीं देखा था, उसकी कोई भी मूवमेंट को कोई नहीं जानता था, हर एक मूवमेंट को प्राइवेट रखा जाता था। इजराइल ने बहुत होशियारी से इस ऑपरेशन को सक्सेस किया। इजराइल ने सबसे पहले आतंकवादियों द्वारा उसे किए जा रहे 3,000 पेजर्स यूज़ में और वॉकी टॉकी को ब्लास्ट करके एक डर का माहौल बनाया, जिससे हसन नसरुल्लाह को अपने ठिकाने से बाहर निकलने पे मजबूर कर दिया।
और जैसे ही यह बाहर आता है इसराइल को उसकी लोकेशन पता चल जाती है और नसरुल्लाह बारूद के केंद्रीय हेडक्वार्टर में मीटिंग करने के लिए जाता है और इसराइल इस मौके का फ़ायदा उठाकर हमला कर देता है और इसमें ये आतंकवादी मारा जाता है। फिलहाल तो इतना ही पता चल पाया है और बाकी का जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। और आपकी क्या राय है हमारे भारत में रहने वाले मुसलमानों का जो आज बिलख बिलख कर रो रहे हैं? कमेंट में आप लोग सब लोग ज़रूर बताएं और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और देश दुनिया में क्या चल रहा है वो भी आप जानें।